तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 113वां भाग है। देखिए, बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ना है। बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आप 4 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, घंटा मायने नहीं रखता है। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं ये मायने रखता है। ठीक, अगर महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आप कम से कम समय पढ़ते हैं तो भी आप सफल हो जाएंगे। तो हमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ना है। ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कितना पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या नौकरी पाने वाला सब कुछ जानता रहा होगा? नहीं, लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसने पढ़ा होगा। ठीक, तो हमें महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम रहेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करिए। ठीक, पेपर में गलतियाँ ज्ञान की कमी से कम लेकिन अभ्यास की कमी से ज़्यादा होती हैं, इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास लगातार करते हैं तो आप कम से कम मेहनत में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप लगातार केवल पढ़ते ही हैं, अभ्यास पे कम से कम ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर में गलतियाँ होती रहेंगी और वो गलतियाँ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो इसलिए हमें पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, हमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ना है, हमें महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ना है। हमें कई घंटे नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ने से ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, तो हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो पेपर के लिए बहुत आवश्यक है। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, कितना पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हमें पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। फर्जी चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेके आएँ जो आपके पेपर से जुड़ा हो। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस लगातार करते रहते हैं, उसके आधार पर ये प्रश्न हम तैयार करते हैं। ठीक है, और कम से कम क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगातार लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमें कम से कम पढ़ना है, हमें महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपकी उम्र की सीमा है, तो इसलिए हमें वही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। फर्जी पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक, तो कोशिश आइए करते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 3293 है कि इनमें सबसे सस्ता खेल कौन सा है। ठीक, जैसे ऑप्शन में दिया है हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तो इसमें सबसे सस्ता खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एथलेटिक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मीटर दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही जवाब होगा 10,000 मीटर। 10,000 मीटर दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती, जबकि 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में हीट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट अपने जूतों में स्पाइक का प्रयोग कितना लंबा कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 9 mm, जब सतह एथलेटिक्स हो तब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं कौन संपन्न करवाता है? तो IAAF, राइट। ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं कौन कराता है? IAAF, यानी कि इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 34.92 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन कितना होना चाहिए? सही जवाब 2 किलोग्राम। और महिलाओं के डिस्कस का वजन कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो 34.92 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस के धात्विक रिम का बाहरी व्यास पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए? तो देखिए, न्यूनतम 21.9 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होना चाहिए? 22.1 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस के धात्विक रिम का बाहरी व्यास महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? देखिए, न्यूनतम 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, न्यूनतम 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 18.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंकने वाले गोले का व्यास पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 110 mm होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 130 mm होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है फेंकने वाले गोले का व्यास महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 95 mm होना चाहिए और अधिकतम 110 mm होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी जो व्यास होता है वो कितने मीटर का होता है? तो 2.135 मीटर। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर पेपर में आता है। स्टॉप बोर्ड प्राय देखा जाता है किस खेल में? गोला फेंक में। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? गोला फेंक।
सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इनका लगातार अभ्यास करते रहिए। पेपर में गलतियां ज्ञान की कमी से कम, अभ्यास की कमी से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आप कम पढ़िए लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़िए। आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय भी बर्बाद होगा और सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है। कैसे पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण है? प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हैं उनका एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के आधार पर ही तैयारी करिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप ये तैयारी नहीं कर पाएंगे कि कैसे प्रश्न हमें पढ़ना है। तो हम लगातार एनालिसिस करने के आधार पर ही ये प्रश्न लेकर के आते हैं, एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड फर्जी चीज़ें नहीं, ठीक है ना। देखिए नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है लेकिन आपके एज की लिमिट है, तो हम यही कहेंगे कि महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? देखिए लंबाई जो होती है इसकी 1.21 मीटर से 1.23 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 112 mm से 300 mm इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है? तो सही जवाब होगा लंबी कूद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस दौड़ों का संबंध किससे है? दमखम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ माना जाता है कितने मीटर का? 400 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श धावन 2 अर्धवृत्तों में बना होता है, कितने कितने का? तो 36.5 मीटर, राइट, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? सही जवाब हेलसिंकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में टाइम आउट नहीं दिया जाता? सही जवाब अगर ऑप्शन दिया हो किस खेल में टाइम आउट नहीं दिया जाता, जैसे ऑप्शन दिया हो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इसके अलावा फुटबॉल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में टाइम आउट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में टाइम आउट दिया जाता है। देखिए वॉलीबॉल में 30 सेकंड का टाइम आउट दिया जाता है, ठीक है ना, और बास्केटबॉल में 1 मिनट का टाइम आउट दिया जाता है। तो ये वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार ये सीरीज जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।